नूर अपने कमरे में बोझल दिल के साथ बैठी दीवारों को तक रही थी और उसके कानों में आलियान के वो तल्ख जुमले हथौड़ों की तरह बज रहे थे जिनमें उसने नूर की सच्चाई पर शक किया था। आलियान जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी आंखों में गुस्सा और बेयकीनी की एक अजीब सी लहर थी। उसने नूर की तरफ देखे बगैर निहायत सर्द लहजे में पूछा कि तुम आखिर साबित किया करना चाहती हो? आलियान ने तड़क कर कहा कि क्या तुम ये शो करना चाह रही हो कि तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म हो रहे हैं और तुम इस घर में एक मजलूम बनकर रह रही हो? नूर ने एक लंबा सांस लिया और अपनी नम आंखों से आलियान की तरफ देखकर बड़े वकार के साथ जवाब दिया कि आलियान, उससे बड़ा और क्या जुल्म हो सकता है कि मैं हक बात पर हूं लेकिन मेरा अपना शोहर मेरा यकीन नहीं कर रहा। नूर ने लरजती आवाज में कहा कि जिस दिन आपको मेरी बेगनाही और तहसीन की इस घटिया मुकारी का पता चलेगा इस दिन आप बहुत पिछताएंगे, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आलियान का पारा नूर की ये बातें सुनकर मजीद हाई हो गया और उसने चिल्लाकर कहा कि तुम एक लड़की की खातिर हम सबको छोड़कर जाने की बातें कर रही हो। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। उसी दौरान आलियान की मां इशरत बेगम कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने नूर को सख्त लहजे में वार्निंग दी कि अगर तुम उस घर में हो तो सिर्फ आलियान की वजह से हो, वरना मेरी नजर में तुम्हारी कोई वकात नहीं। इशरत बेगम ने जहर अगलते हुए कहा कि मेरे सामने जबान चलाने या ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश न करना, वरना मैं तुम्हें उसी वक्त धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। नूर खामोश हो गई क्योंकि वो जानती थी कि उस वक्त सफाइयां देना उसे मजीद गुनाहगार साबित करेगा, लेकिन उसका दिल अब उस घर से पूरी तरह अछूट चुका था। दूसरी तरफ एहतिशाम अपने घर में बैठा तहसीन के बारे में सोच रहा था और वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि तहसीन ने अपनी जान बचाने के लिए सारा मिलबा नूर पर डाल दिया है। एहतिशाम ने जब तहसीन को फोन किया और तहसीन ने रोते हुए उसे बताया कि घर में कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है और उसने अपनी मां के डर से झूठ बोल दिया है, तो एहतिशाम के पैरों तले से जमीन निकल गई। तहसीन ने सिसकियां भरते हुए कहा कि एहतिशाम, मैं बहुत डर गई थी। मुम्मा ने जब हमें माल में देखा तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूं, इसलिए मैंने कह दिया कि मुझे नूर भाभी जबरदस्ती वहां लेकर गई थी। एहतिशाम उन ये सुनकर सकते में आ गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि तहसीन इतनी बज़दिल हो सकती है कि अपनी मोहब्बत को छिपाने के लिए एक मासूम औरत का किरदार दांव पर लगा दे। एहतिशाम ने गुस्से में तहसीन से कहा कि ये तुमने किया? नूर भाभी तो हमारी हमदर्द थीं, उन्होंने तो सिर्फ तुम्हारा साथ दिया था और तुमने उन्हें ही मुजरिम बना दिया। एहतिशाम ने फैसला कर लिया कि वो अब खामोश नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी खामोशी नूर की जिंदगी बर्बाद कर रही है और आलियान जैसा मुखलिस दोस्त अपनी बीवी से दूर हो रहा है। अगली सुबह एहतिशाम सीधा आलियान के घर पहुंचा। वहां का माहौल पहले ही बहुत बोझल था और इशरत बेगम लाउंज में बैठकर नूर को निकालने के मंसूबे बना रही थीं। आलियान जब एहतिशाम को सामने देखता है तो वो हैरान रह जाता है, लेकिन उसके दिल में अब भी वो शक मौजूद है जो उसकी बहन ने पैदा किया था। एहतिशाम ने सबके सामने खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा कि आलियान, मुझे तुमसे और तुम्हारी मां से कुछ बहुत जरूरी बात करनी है और ये बात नूर भाभी की इज्जत से जड़ी है। इशरत बेगम ने हकारत से एहतिशाम की तरफ देखा और कहा कि अब तुम यहां क्या करने आए हो? क्या जो तमाशा माल में हुआ था वो काफी नहीं था? एहतिशाम ने निहायत संजीदगी से जवाब दिया कि आंटी, तमाशा तो आपकी बेटी तहसीन ने बनाया है। नूर भाभी तो बिल्कुल बेकसूर हैं और उन्हें उस मामले का इल्म तक नहीं था। एहतिशाम ने इंकिशाफ किया कि मैंने ही तहसीन को वहां मिलने के लिए बुलाया था और तहसीन ने ही नूर भाभी से झूठ बोला था कि उसे कुछ शॉपिंग करनी है। उसने आलियान की आंखों में आंखें डालकर कहा कि आलियान, तहसीन ने अपनी बज़दिली छुपाने के लिए नूर भाभी को मेहरा बनाया। सच तो ये है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ये सुनते ही आलियान के होश उड़ गए और इशरत बेगम का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सच इतनी जल्दी उनके सामने आ खड़ा होगा। आलियान ने तहसीन को पुकारा और जब तहसीन वहां आई तो आलियान ने उससे पूछा कि क्या एहतिशाम जो कह रहा है वो सच है। तहसीन अब मजीद झूठ नहीं बोल सकी और वो फूट फूट कर रोने लगी, जिसने आलियान को ये यकीन दिला दिया कि उसने नूर के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी की है। आलियान का दिल अब पछतावे की आग में जलने लगा। उसे वो तमाम लम्हात याद आने लगे जब उसने नूर को जलील किया था और उसे घर से निकालने की धमकियां दी थीं। आलियान दौड़ता हुआ अपने कमरे में गया जहां नूर अपना सामान समेट रही थी, क्योंकि वो अब उस घर में मजीद एक पल भी नहीं रखना चाहती थी। आलियान ने नूर का हाथ थाम लिया और बड़े रंधे हुए लहजे में कहा कि नूर, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी बहन के झूठ पर यकीन करके तुम्हारा मान तोड़ दिया। नूर ने अपना हाथ छुड़ाया और खामोशी से अपनी पीकिंग जारी रखी। उसकी खामोशी आलियान के लिए 1000 थप्पड़ों से ज्यादा तकलीफदेह थी। इशरत बेगम अब भी अपनी हार तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी। वो अब तहसीन पर बरस पड़े कि तुमने एक अजनबी लड़के की खातिर अपने घर की इज्जत नीलाम कर दी। इशरत बेगम अब एहतिशाम को पुलिस के हवाले करने की धमकियां देने लगी हैं ताकि वो इस रिश्ते को दबा सकें और अपनी अना बचा सकें। इधर अहल अब नवीरा को तलाक देने का हतमी फैसला कर चुका है, क्योंकि नवीरा के पास अब वो पैसे नहीं रहे जो उसे अहल को देने थे। अहील नवीरा को सड़क पर ला खड़ा करेगा और नवीरा इस हाल में दोबारा अपने मैके जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। आलियान अब नूर को मनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है,
लेकिन नूर ने साफ कह दिया है कि जिस घर में उसके किरदार की हिफाजत नहीं हो सकती वो वहां नहीं रह सकती। एहतिशाम अब आलियान से कहता है कि वो तहसीन का हाथ मांगने के लिए अपने घर वालों को भेजेगा, लेकिन आलियान अब किसी पर भरोसा करने के काबिल नहीं रहा। कहानी अब एक ऐसे सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो गई है जहां एक तरफ तहसीन की मोहब्बत है और दूसरी तरफ नूर की टूटी हुई हिम्मत। आने वाली अक़सात में हम देखेंगे कि क्या आलियान नूर को दोबारा इस घर में वो मकाम दे पाएगा जो उसने खो दिया है। क्या इशरत बेगम अपनी बेटी तहसीन की शादी एहतिशाम से होने देंगी या वो कोई नया फसाद खड़ा करेंगी। नूर अब अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला करने वाली है। वो अब किसी के सहारे के बगैर अपनी पहचान बनाने का सोच रही है। आलियान को अब यह साबित करना होगा कि वो वाकई नूर से मोहब्बत करता है और उसके लिए उसे अपनी मां के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ेगा।